अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेल्टा क्या होता है और डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। जब भी हम भूगोल पढ़ते हैं और जब हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो ये शब्द बार बार आते हैं। डेल्टा क्या होता है, नदियों का मुहाना क्या होता है, नदियों का उद्गम क्षेत्र क्या होता है। अगर आपको भूगोल को एकदम गहराई से पढ़ना है और गहराई से समझना है तो आपको भूगोल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझना होगा। एक बार आप भूगोल के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे तो भूगोल पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे कि सहायक नदियाँ क्या होती है, पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हो तो भूगोल आपको काफ़ी आसान लगने लगता है। तो चलो समझते हैं डेल्टा क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको डेल्टा क्या होता है। तो नदियों की शुरुआत कहाँ से होती है? पर्वतों से। पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं तो पर्वतों के ऊपर क्या होती है, बर्फ जमी होती है। बर्फ के पिघलने से नदियों की शुरुआत होती है, यानी नदियों की उत्पत्ति होती है। जब यहाँ पे मान लेते हैं पर्वत है, यहाँ पे बहुत बर्फ जमा है, जब ये बर्फ क्या होगा, पिघल जाएगा तो यहाँ से नदियों की शुरुआत होती है। समझ में आ गया? तो जहाँ से नदियों की शुरुआत होती है उसे हम उद्गम क्षेत्र कहते हैं। यानी नदियाँ जहाँ से शुरुआत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्गम क्षेत्र कहते हैं। जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती हैं। जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो पहाड़ों को काटती हुई, तोड़ती हुई निकलती हैं। और नदियों की जो बहने की रफ्तार होती है वो बहुत ही तेज होती है, क्योंकि क्या होती है, नदियाँ बहुत ही ऊंचाई से नीचे की तरफ बहती है ना। तो ऊंचाई से नीचे की तरफ बहने के कारण नदियों की जो बहने की रफ्तार है वो काफ़ी तेज होता है, जिसके कारण नदियों में बहुत सारे निक्षेप देखने को मिलता है। निक्षेप क्या होता है आप समझो। यहाँ से जब नदियाँ निकलेगी तो नदियाँ बहती हैं तो पर्वतों को तोड़ती हुई, तो जो पर्वतों के चूर्ण होते हैं, शैल चूर्ण जिसे कहते हैं, पत्थरों के चूर्ण होते हैं, यहाँ पे जो पेड़ पौधे रहेंगे वो भी नदियों में मिल जाएंगे, या जो भी मृत अवशेष होते हैं जानवरों के, या जो भी होता है मृत अवशेष क्या होता है, सब नदियों के साथ मिलके बहने लगते हैं। तो नदियाँ जब बहती हैं तो उसके साथ धूल, मिट्टी, कण, वृक्षों के खरपात या मृत अवशेष, जो भी चीज़ें हैं, प्राणियों के मृत अवशेष, ये सारी चीज़ नदियों में क्या कहते हैं, बहने लगते हैं। और नदियों का जो रफ्तार होता है काफ़ी तेज होने के कारण वो चीज़ों को बहुत ही आसानी से बहा ले जाती है। लेकिन जब ये नदियाँ मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो वो नदियों का जो रफ्तार होता है वो धीमी पड़ जाता है। जब नदियाँ मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो उन नदियों का रफ्तार जो होता है धीमी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नदी को गति मिल रही थी, ऊंचाई से नीचे की तरफ बह रही थी ना, इसलिए इसकी रफ्तार तेज थी। लेकिन जैसे ही मैदानी प्रदेश में नदियां प्रवेश करती हैं वैसे उसका रफ्तार क्या होता है, धीमी पड़ जाता है। और जहाँ पे नदियां महासागर से मिलती हैं, नदियां क्या करती हैं, कोई नदी निकलती है तो किसी न किसी महासागर में जाके मिल जाती हैं। तो जब नदियां महासागर से मिलती हैं तो महासागर पे जहाँ पे मिलती हैं तो वहाँ पे नदियों का जो रफ्तार होता है काफ़ी मंद पड़ जाती है, बहुत ही धीमी पड़ जाती है। तो नदियों के साथ जो भी अवसाद बह के आते हैं, अवसाद का मतलब वही खरपतवार, मिट्टी, पत्थर के चूर्ण या प्राणियों के मृत अवशेष या जो भी चीज़ें हैं वो सब बह के आते हैं, जिसे हम लोग अवसाद या गाद कहते हैं। तो इस सारी चीज़ें नदियों से बह के आते हैं। और जब नदी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है तो वहाँ पे जहाँ पे नदी क्या करती है, समुद्र या महासागर से मिलती है, तो वो सारी चीज़ें आके यहाँ पे जमा हो जाती हैं। नदियों की जब रफ्तार तेज होती है तो उसको नदियाँ क्या करती हैं, बहा ले जाती हैं। लेकिन जहाँ पे नदियों की रफ्तार मंद पड़ जाती है तो जो अवसाद होते हैं वो आके नदियों के मुहाने के पास जमा हो जाते हैं। तो जिसके कारण वहाँ पे एक नई स्थलाकृति का निर्माण होता है, यानी एक नई जमीन का निर्माण होता है। उसी जमीन के निर्माण को हम लोग डेल्टा कहते हैं। नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद बहा के लेके आती हैं
अब नदियों का रफ्तार तेज होने के कारण वो अवसाद उसमें बह जाते हैं, लेकिन जब नदियां मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती हैं और जहां पे महासागर से मिलती हैं तो वहां पे उसका रफ्तार धीमी पड़ जाने के कारण जो भी अवसाद होता है वो नदी के मुहाने के पास क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है और एक नया स्थलाकृत जमीन तैयार होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब मुहाना क्या होता है, आप इसको समझ लो। जहां पे नदी किसी महासागर से मिलती है, जहां पे नदी किसी महासागर से मिलती है तो उसी भाग को या उसी जगह को हम लोग मुहाना कहते हैं, और जहां से नदियों की शुरुआत होती है उसे हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं। तो एक और इसमें आता है, डेल्टा के साथ एक और शब्द आपको सुनने को मिलता है, ज्वार नदमुख, जिसे अंग्रेजी में एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो। कभी कभी क्या होता है, नदियों की रफ्तार अधिक होती है, नदियों की जो रफ्तार होती है क्या होती है, काफी गतिशील होती है, ज्यादा तेज से बहती हैं, जिसके कारण जब वो महासागर में मिलती हैं तो रफ्तार तेज होने के कारण जो अवसाद हैं, जो निक्षेपण है, जो गाद बहा के लाई है पर्वतीय क्षेत्रों से, वो नदियों के मुहाने के पास जमा होने नहीं पाता, यानी आपको वहां पे डेल्टा नहीं दिखाई देगा। ऐसे वाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख, नहीं तो एस्चुरी कहते हैं। जहां पे नदियों का अवसाद देखने को मिलेगा, नई स्थलाकृत जमीन देखने को मिलेगी, उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। और जिस नदी के मुहाने के पास हमें कोई अवसाद, कोई स्थलाकृत या कोई डेल्टा देखने को नहीं मिलता है, उसे हम लोग ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। समझ में आ गया। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सहायक नदियां क्या होती है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके उसको भी देख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।